Admissions are open at DAV Thermal for session 2020. Kindly make a visit to DAV Thermal and explore the avenues for your child in advance. We at DAV Thermal gives our students roots to grow and wings to fly. Wish you and your ward happy and prosperous academic year 2020. हमारे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है गणतंत्र दिवस समारोह। पीछे आओ पीछे। माननीय मुख्यातिथि महोदया ध्वजारोहण कर रही हैं। सभी से अनुरोध कृपया सावधान खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय और अब माननीय मुख्यातिथि महोदया परेड निरीक्षण के लिए जाएंगे। परेड कमांडर डीएसपी मुख्यालय श्री सतीश कुमार वत्स मुख्यातिथि महोदया को परेड निरीक्षण के लिए आमंत्रित करते हुए श्रीमती महोदया श्रीमती कमलेश हांडा जी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हरियाणा सरकार सैन्य वाहन में सवार होकर परेड निरीक्षण के लिए जाते हुए उनके साथ हमारे सरहद को कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको योद्धा बनना पड़ता है। जिसका नेतृत्व प्लाटून कमांडर इंस्पेक्टर रवि करेंगे। हमारे सेना पुलिस की महिला पुलिस बल की लगेगी। अनिल इसमें होमगार्ड एनसीसी कैडेट्स जिनका निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। स्काउट्स एनसीसी बॉयज एनसीसी गर्ल्स गाइड्स ये तमाम कंपनियां हैं जो स्वतंत्रता दिवस समारोह और गणतंत्र दिवस समारोह हमारे जो राष्ट्रीय पर्व मनाते आए हैं उसी की बाकी आप देख रहे हैं कि हर जिला में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 71वां गणतंत्र दिवस और विसर्जन तरीके से बहुत अनुसारी और हमारे पुलिस व्यवस्था से जुड़े तमाम अधिकारियों माननीय मुख्यातिथि महोदया श्रीमती कमलेश हांडा जी मधुर तरानों के साथ सराबोर करता गुरु नानक पब्लिक स्कूल का यह बैंड भव्य परेड निरीक्षण के बाद मुख्यातिथि महोदया वापिस सलामी मंच की ओर आते हुए आज का दिन उन महान शहीदों की देन है जिन्होंने आज हम अपने राष्ट्र का 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं गणतंत्र दिवस के इस महान पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को
हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिवार का भी अभिनंदन करती हूँ। मुझे यह खुशी है कि मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर ऐसे जिले में ध्वजारोहण करने आई हूँ जो एक ऐतिहासिक जिले के साथ साथ मेरी जन्मभूमि भी है। मैं देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले उन सभी शहीदों को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तथा उन बहादुर सैनिकों को भी सलाम करती हूँ जिन्होंने अपनी आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान के लागू होने से ही भारत सही व सच्चे मायने में एक संपूर्ण गणराज्य बना। इस अवसर पर मैं संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के दूसरे सदस्यों को भी नमन करती हूँ जिन्होंने हमें दिशा का बेहतरीन संविधान दिया। इस संविधान की बदौलत ही देश में जाति, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र और धर्म के भेदभाव के बिना सभी लोगों को समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मौलिक अधिकार मिले हैं। इसके साथ साथ यह संविधान हमें देश के प्रति कर्तव्यों का पालन करवाने हेतु मार्गदर्शन भी है, जिन कर्तव्यों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। समय के अनुसार इस संविधान में संशोधन भी किए जाते रहे हैं और तरक्की हो चुके कुछ अनुच्छेदों के समय पर हटाया भी गया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल एवं ओजस्वी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश हित में धारा 370 को हटाने तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने जैसे अनेक वैधानिक और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आजादी के लिए जहां हम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को नहीं भुला सकते, वही कुछ साल भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित मदन मोहन मालवीय, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अनेक देशभक्तों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह गर्व की बात है कि आजादी के बाद भी देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए कुर्बानी देने में हरियाणा के वीर जवान हमेशा आगे रहे हैं। आज देश की सेनाओं में औसतन हर 10वां जवान हरियाणा राज्य से है। राज्य सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया। सरकार देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को 50 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान एवं उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देती है। हरियाणा सरकार द्वारा अक्टूबर 2014 से अब तक शहीद सैनिकों के 292 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां भी प्रदान की गई है। सरकार ने हमेशा ही अपने कर्मचारियों के हित का विशेष रूप से ध्यान रखा है। इस दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने सबसे पहले प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप बी की नौकरियों में फर्क तक खत्म कर मेरिट पर भर्तियां शुरू की है। एक्स ग्रेशिया योजना के तहत 52 वर्ष की आयु से पहले कम से कम 5 साल सरकारी सेवा कर चुके कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को सरकारी नौकरी या बची हुई सेवा अवधि का वेतन लेने का विकल्प दिया गया है। भाइयों और बहनों, वर्तमान सरकार ने प्रदेश की जनता को ढेर सारी उम्मीदें हैं। सरकार की मंशा व कार्य करने का तरीका प्रदेश में अब तक
बनी सभी सरकारों से अलग है। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार प्रदेश में नई व्यवस्था कायम करके लोगों की आशाओं पर खरा उतरेगी। अंत में मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. पच्चीस सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रूपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।